हमारे बीच में कर्नल सुधीर कुमार जी, दिग्विजय सिंह जी, कर्नल विजय कुमार जी, कर्नल पहुजा साहब, सब आपका स्वागत करते हैं। विजय जी और ये सब अपने अपने जो मोहल्ले हैं उसके अंदर ये लोग वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपका हम स्वागत करते हैं इस सेक्टर में, राम विहार और अपना जितना भी सेक्टर 30 के अंदर भी अपने हैं। और मुद्दा तो सबका एक ही मुद्दा है कि चूँकि संविधान खत्म हो रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, उसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है और ऐसा लग रहा है कि लंबी लड़ाई लड़नी होगी। और इस लड़ाई में हम आपका समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि आप संसद में पहुंचें और जिस तरीके से उन्होंने तानाशाही मचा रखी है, इस तानाशाही को तोड़ें आप लोग। और ये तभी हो पाएगा जब कांग्रेस, आप, समाजवादी पार्टी मिलकर जब सब लोग होगा, क्योंकि ये जब तानाशाह बहुत मजबूत हो जाता है तब उसको हटाने के लिए सबको जोर लगाना पड़ता है। अब आपको दिल से आपका हम स्वागत करते हैं और आपको हम अपना समर्थन देते हैं। हम आपको समर्थन देते हैं और वैद जी ये लोग अपना मीडिया से आए हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि ये लोग टक्कर बड़े मीडिया से ये लोग टक्कर अपने YouTube के माध्यम से ले रहे हैं और आने वाला समय इन लोगों का ही है। बड़े जो मीडिया हाउस हैं जो पैसे से लेके चलते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। हम एक बार फिर चाहेंगे कि आप अपने अपने विचार रखें, जिससे कि हमारे प्रत्याशी नागर जी चुन के लोकसभा में सभापति थी। देवरिया पटरोदा से सांसद रहे, मिनिस्टर भी रहे हैं उस समय में कांग्रेस के पीरियड में। और कर्नल प्रमोद शर्मा ने भी काफ़ी, मैंने इनको पिछले करीब 15 सालों से हमारे संबंध है। अपना लोगों के बीच में है बहुत सारे कि भाई अगर सरकार इस चुनाव में, ये वर्तमान मोदी सरकार अगर दोबारा से सत्ता में आ गई तो संविधान में इस तरीके के परिवर्तन कर देगी कि शायद अगला चुनाव होने में 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला जो फंडा है इनका वो लागू हो जाएगा और शायद दोबारा से एक डेमोक्रेसी जो हमारे देश में चलती रही है संविधान के अनुसार वो खतरे में है। ये बात जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं उनके दिमाग में भी है और कहीं ना कहीं वो संकेत भी दे रहे हैं इस बात के। इस तरीके से वो जितने हमारे संस्थान हैं, सुप्रीम कोर्ट है या आपका इलेक्शन कमीशन है, इस तरीके से अभी सरकार ने इलेक्शन कमीशन के जो 3 मेंबरों के ऊपर संसद में बिल पेश करके और जो एक जुडिशियल मेंबर CBI का नाम आया था उसको हटा के एक तरफ किया, तो वो ये संकेत सरकार दे रही है। अब हमारी आँख खुली है, आँख बंद है, ये हमें देख रहे हैं। तो हम क्योंकि किसी की बपौती नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर लोग ही इस देश को चलाएंगे, तो ये हमें ये समझ के आज हम सब लोग इस बात के ऊपर ख़ास तौर पे अपनी बात रखें कि देश की जो सुरक्षा है, देश का जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, अग्निवीर योजना सरकार ले आई, सबने विरोध किया। हम सब लोग यहाँ सैनिक परिवार इसमें ज़्यादा रहते हैं, इसमें मैक्सिमम 99% सैनिक परिवार है। सबने विरोध किया अग्निवीर योजना का, लेकिन सरकार ने वो बात नहीं सुनी, कानों पे को उतार दी। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक संकेत हैं जो कर्नल प्रमोद शर्मा जी बोल रहे थे कि तानाशाही का एक एटीट्यूड, एक डराने का, लोगों को धमकाने का, चाहे ED से, CBI से या किसी को उठा के जेल में डाल दो, बाद में होता रहेगा 5-6 महीने तो वो रगड़ा खाता ही रहेगा। तो इस तरीके की जो फीलिंग है, जो डर है, उसके ऊपर हमें विचार करना है। हम कोई पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन जो जिस तरीके से सरकार चल रही है उसके ऊपर हमें विचार करने की आवश्यकता है। अब मैं आमंत्रित करूंगा कि हमारे जो सबसे वरिष्ठ साथी हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे या आप तो अपनी बात छोटी जो आप महसूस करते हैं इन दोनों विषयों पे आप रखें। आप सबका इस मामले में स्वागत है।
जो भी वॉलंटियरली कुछ बोलना चाहे। नौजवान भी साथी हैं, आपका स्वागत है, आइए कुछ बोलिए 2 लाइन। नौजवान साथी पीछे बैठे हैं। हाँ, जो युवा साथी आए हैं। डेमोक्रेसी को मैं थोड़े ऊपर लेवल पे रखना चाहूँगा। हर तबका, सबका अपना अपना एक डिमांड रहता है, सबका अपना एक अपेक्षा रहती है एक सरकार से, लेकिन खतरा तब होता है आप बिल्कुल डेवलपमेंट करिए, फलाना करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक तबके का या किसी इंसान का के ज़बान को दबाने की जब बात होती है, स्वागत है। किसी के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने की बात होती है, मैं मानता हूँ वो बहुत ही एक डेंजरस चीज़ होती है। डेवलपमेंट करना ये सब बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन कभी भी किसी के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे हम देखा जा रहा है, जर्नलिस्ट को देख लिया जाए या जो भी सरकार के विरुद्ध जो बात करने की कोशिश कर रहा है, उसको सिस्टमैटिकली स्लाइस डाउन किया जा रहा है, उसको ख़त्म करने की बात हो रही है। तो ये आप देख लीजिए कि ये हम डिमांड कुछ चीज़ करेंगे, हर 2-4 महीने पे इनको भटकाने की जो आदत है। अब राम मंदिर, भाई कौन नहीं चाहता राम मंदिर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर के आड़ में आप ये बात करें कि हम करप्शन की बात उठाए, बोले नहीं हमने राम को लाया। आप किसी भी उनके सपोर्टर से आप बात कर लीजिए, वो बोलेंगे कि हमने ये कर दिया, हमने वो तो हमें सिस्टमैटिकली इनके फेक न्यूज़ से फाइट करनी है। जब भी कोई भी कैंडिडेट हो, मैं स्पेशली जो रूलिंग पार्टी है भाई, बिकॉज सिस्टमैटिकली हमें उन्हें ही हटाना है। जब भी हो तो सिंपल सी बात पूछनी है कि आपने डेवलपमेंट के लिए क्या किया, और आपने जो किया आप 5 इयर्स क्या करना चाहोगे, आप क्या अपना ब्लूप्रिंट आपके लिए तैयार है, जिसका उनके पास जवाब नहीं रहेगा। और सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन है, मैं फादर को इंडियन ऑयल में है, मैं सब चीज़ जानता हूँ और बोलने की कोई बात बची नहीं, क्योंकि बदर ने बताया अभी सारी चीज़ें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि वी डोंट वांट टू मतलब किसी के बारे में बुरा भला को बोले कोई बात नहीं। जो देश में हालात है इससे कोई ऐसा नहीं, कोई किसको नहीं पता हो। चुनाव आते हैं, महंगाई कम हो जाती है, तो सब चीज़ हो जाती है, चुनाव चले जाते हैं, फिर वो ट्रिपल आपका ब्याज लगा के आप महंगाई बढ़ा देते हैं। मुद्दों में बात करोगे तो आपको 370 हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इन सब पे बातें हुई। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का फ्यूचर सेफ रहे। आज के डेट में रोज़गार की बात कोई नहीं करता, महंगाई पे कोई बोलेगा तो उसको डरा धमका दिया जाता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आप बोलोगे, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हुआ, उस पर कोई बहस नहीं करना चाहता, कोई भी मीडिया नहीं दिखा रहा इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला कि इतना बड़ा घोटाला नंबर 1 में आपके और हमारे पैसों से हुआ है। जो हमारे आपके पैसे जो हम टैक्स भरते हैं, जो हमारे अकाउंट से पड़े रहते हैं, बेसिकली वो ही एक करेंसी बना के इलेक्ट्रल बॉन्ड में तब्दील करके उसको लॉन्च किया गया है मार्केट में। और उससे आप देखेंगे सट्टा बाजार, ऐसी कंपनियों से पैसा लगा है, सट्टा बाजार जैसी कंपनियों जो देश को बर्बाद कर रही है, युवाओं को बर्बाद कर रही है। एक आदमी मेरे अभी कई चुनाव में घूम रहे थे तो कोई बताया कि सदरपुर में या बहलोलपुर में कि एक किसी का घर बर्बाद हो गया, उसे सट्टा लगा के उसका घर पूरा। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको हम बताते भी हैं, लोग समझते भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं वोट देते फिर उसके बाद भी। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्योंकि 26 तारीख ऐसी डेट है जो मुझे लगता है इस नेशन में इलेक्शन की आखिरी डेट हो हमारे फेस में, क्योंकि इसके बाद चुनाव नहीं होंगे। जो मोदी जी का इम्प्लीमेंटेशन है, भाजपा का इम्प्लीमेंटेशन है कि वो चुनाव नहीं कराएंगे, ये मुझसे आज फैक्ट आप नोट करवा लीजिए, क्योंकि वो चाहेंगे यूएस पैटर्न पे चुनाव हो और उसी में 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात करते आए उसी में यही कहेंगे आपको थोपा जाएगा इलेक्शन कि ये चूज कर लिया, इसको आपको आए करके ठीक है बना दिया। सारे बिल्स पास होते हैं पार्लियामेंट में, आप देखते हैं सब भेड़ चाल से हो जाते हैं, किसी की सहमति नहीं होती, आए कर दिया, कोई भी बहस नहीं होती उन चीज़ों की। तो ये तमाम मुद्दे हैं। नोएडा में अखिलेश यादव जी को हम लोग इसलिए करते हैं कि नोएडा में डेवलपमेंट है, चाहे आपके सामने एलिवेटेड रोड हो, चाहे नारी निकेतन हो, चाहे अंडर पासेज हो, चाहे आपका वृद्धाश्रम हो, सारी चीज़ें A to Z। आज तक भी भाजपा की सरकार हमारे फीते काट रही है, ये फैक्ट्स है। अगर आप निकलवाओगे अथॉरिटी से तो सारे काम 2012-17 के बीच के हैं जो अब इम्प्लीमेंटेशन अब फीते काट रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं। नोएडा में जो मेट्रो है एक्वा लाइन, वो हमारी देन है, क्योंकि मैं खुद उस 5 कालिदास मार्ग पे मौजूद था इनॉग्रेशन में, तो मैं जानता हूँ वो चीज़ें। हमारे बस टर्मिनल जो सबसे बेसिक चीज़ थी, बस टर्मिनल हमारे पास नहीं था, 82 में बहुत वर्ल्ड क्लास बस टर्मिनल खुल रहा है, वो हमारे लिए। ऐसे तमाम चीज़ें हैं। नोएडा में जो स्टेडियम है, जो वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया गया, IPL स्तर पर बनाया गया, वो हमारी देन है। अरे मैं नोएडा की बता रहा हूँ प्रत्याशी जी, नोएडा में बता रहे इतने काम है कि हम गिनाते रह जाएंगे, सभा खत्म नहीं हो पाएगी। तो तमाम मुद्दे हैं
आप सभी पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं, हमसे समझदार हैं, आप हमारे गार्जियन हैं। मैं भी खुद डेंटिस्ट हूँ और इस फील्ड में अभी नहीं आया, 17 साल से मैं अखिलेश जी के साथ काम कर रहा हूँ, 18 साल से मैं गुप्ता हूँ। ऐसे लोग कहते हैं कि भैया यादव हूँ या कोई भी रात XYZ में, किसी का वो नहीं है। हम लोग पढ़े लिखों को अखिलेश जी ने आगे बढ़ाया। हमेशा अखिलेश जी जो पढ़े लिखे लॉबी होती है उन्हें आगे बढ़ाती है। सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, उसके बाद नहीं दिखेंगे और 5 साल बाद फिर आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है। और जो 26 तारीख है उस पर समाजवादी पार्टी का साइकिल का सिंबल है हम लोग का। आप सभी से गुजारिश है कि आप सबका बड़ा सर्कल होता है, नोएडा में बहुत कर्नल्स हैं, बहुत आर्मी के पर्सनल्स हैं, एक्स सर्विसमैन बहुत हैं। सभी से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर साहब का एक स्टेटस अगर दिन में आप 2 बार लगा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग एक रेप्यूटेड चेहरे हैं, रेप्यूटेड लोग हैं। अगर आप जब हम लोग के साथ देंगे, आप, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे प्रेशर में आ गए, आप ये सोचिए कि हमारे देश के भविष्य क्या है, क्या हम लोग फ्यूचर में फेस कर पाएंगे। जब हमारे बच्चे कहेंगे जब देश बर्बाद हो रहा था तो आप लोग कर क्या रहे थे पापा। तो ये चीज़ें हैं और सभी से मैं इससे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा कि 26 तारीख को आप हमारा साइकिल का सिंबल ध्यान रखिएगा, उस पर वोट ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हम लोग सेक्टर्स में लीड कम ले पाते हैं, क्योंकि सेक्टर्स में हम लोग अपनी बात कम रख पाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार आप सब जैसे आप लोगों ने इतना शानदार कार्यक्रम कराया, तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि 26 वेल एजुकेटेड और पुराने समाजवादी और पुराने सोशलिस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नया चेहरा आपके बीच में ला के रख दिया हो, आप सभी जानते भी हैं। तो सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी 26 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर महेंद्र नागर जी को जिताएं, ताकि 4 जून को हम जब जीतें तो दोबारा जब आप यहाँ पे आए तो जश्न मनाया जाए और आप सबकी जो समस्या है तो वास्तविकता से संसद में उठे, औपचारिकता ना हो, वास्तविकता हो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। मन बहुत पुराना है। जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय भी मैं इनसे जुड़ा था। गाजियाबाद में इनका हॉस्पिटल है, तब से जुड़ा हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें बीच में जब तक आप लोगों को आमंत्रित भी करूँगा, एक माइंड सेट बना हुआ लोगों के बीच में कि फौज के जो लोग हैं वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा 90% लोग मानते हैं, लेकिन वैसा है नहीं। कारण क्या है कि बीजेपी में जो उनका संगठन है, आप क्योंकि मैं इन चीज़ों से जुड़ा हूँ, उनमें उन्होंने जो पूर्व सैनिक हैं उनको ज़्यादा वरीयता दे रखी है। उसमें संघ के भी संगठन है और कुछ उनके लोग जो जाके अप्रोच करते हैं लोग। जब आपके पास, मेरे पास कोई आएगा और बोलेगा कर्नल साहब आप आइए, आपको प्रोग्राम में आमंत्रित करता हूँ, स्टेज पे बैठाएगा, तो नेचुरली आपके दिल में रहे यार आया तो सही मिलने के लिए। तो पहला तो मेरा आप सबसे अपील ये है कि आप जो हम जितने भी यहाँ, चाहे समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी है या नहीं भी किसी पार्टी, आप लोग जितने आपके रिश्तेदार हैं जानने वाले, चाहे वो अधिकारी है, सूबेदार है, वारंट ऑफिसर है, जवान है, उसको पास जाके 2 मिनट बात करिए। उसे 10 साल हो चुके हैं, अग्निवीर की योजना लाई, 4 साल में रिटायर कर रहे हैं। आप 10 साल हो गए, आप फिर 5 साल के लिए टाइम मांग रहे हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई काम तो किया नहीं कि इन्हें 5 साल दे दिए जाए। और अग्निवीर की योजना में 4 साल में रिटायर कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जी हैं, 73 साल के हो गए, लेकिन 4 साल में रिटायरमेंट करने की बात करते हैं। तो आप समझदार हैं, महंगाई चरम पर है, इनकी राजनीति जाति और धर्म पर है। आप सब लोग समझदार हैं और समझदारी से फैसले भगवत